यस लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आज के माई एचबी सेशन में। और आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो न्यू इन द हाउस है हमारे बात प्रोडक्ट बास्केट में। इसकी एंट्री हो रही है तो इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए। सो हम एक ऐसे टूथपेस्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि एक तरीके से इनोवेटिव है, जिसका फॉर्मूला ग्लोबल लेवल का फॉर्मूला है और इसकी टेक्नोलॉजी भी एक नई टेक्नोलॉजी है टूथपेस्ट में। और आप सब जानते हैं कि एस्टोनिया अपने आर एन डी के लिए, अपनी एफ एन डी के लिए, अपनी क्वालिटी के लिए, अपनी गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूएस एफ डी ए सर्विलेंस में जो होती है उसके लिए जानी जाती है। और यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट इस प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलते हैं, जिसके हर किसी के पीछे एक मॉलिक्यूलर साइंस, प्रोसेसिंग साइंस, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये सारे पहलुओं पे उसको पूरा जांच पड़ताल करके उसको लॉन्च किया जाता है। और तभी उसी के बेस पे हम उसको विद मेरिट्स पे या एजुकेशन के बेस पे हम उसको प्रमोट करते हैं, यानी कि मार्केट में लेके जाते हैं। और आपको इन सारी चीज़ों की वजह से ही बेटर रिजल्ट देखने को मिलते हैं, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है, सेंस ऑफ अटैचमेंट जो होती है कस्टमर एंड प्रोडक्ट का जो रिलेशनशिप है उसमें एक बहुत ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलती है। जिसका कहीं ना कहीं सीधा इफेक्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट या डिस्ट्रीब्यूटर के इमेज पे भी पड़ता है। क्योंकि आप जब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और मेरिट पे और पूरी नॉलेज के साथ किसी को शेयर करते हो, किसी को इंट्रोड्यूस करते हो, और वो प्रोडक्ट वैसा ही मिलता है जैसा आप बताते हो, तो डेफिनेटली आपका जो एक ओरा है, आपका जो एक करेक्टर है, आपका जो एक पर्सनालिटी है, वो कहीं ना कहीं उसमें एक इजाफा होता है। और आपका एक तरीके से ट्रस्ट जो है अपने क्लाइंट्स के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ, और इनिशियली स्टेज में तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में ही होता है। तो मैक्सिमम टाइम पे ये देखा जाता है कि पहली बार तो आपके स्किल काम आते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन काम आती है। कि आप किसी को भी कोई प्रोडक्ट देते हैं तो आप एक समटाइम एक जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो इन्फ्लुएंस तो हो जाता है। बट यदि वो प्रोडक्ट वैसा ना मिले तो क्या लगता है कि कोई आदमी आपके साथ रिटेन करेगा, आपके साथ लगातार रहेगा? मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है इस पर्टिकुलर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। क्योंकि ये कंपनी से सीधा जुड़े होने का एक ही माध्यम है, वो माध्यम आप होते हैं, आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप ही। क्योंकि पीपल कनेक्ट पीपल वाला ये बिजनेस है, ये यहाँ पे ये नहीं है कि पीपल कनेक्ट कंपनी। फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंडक्शन या फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। वो किसी भी प्रोस्पेक्ट को जो भी बातें बताता है, वहाँ से एक सेंस ऑफ ट्रस्ट बिल्ड होता है। उस ट्रस्ट के बेस पे वो पहली क्लोजिंग होती है। पहली क्लोजिंग के बाद उसका एज ए यूजर एक्सपीरियंस सामने आता है। यदि एज ए यूजर एक्सपीरियंस सही नहीं है किसी का भी, किसी प्रोडक्ट को लेके, वहां पे फिर आपकी इंटीग्रिटी लूज होना स्टार्ट होती है। और बिजनेस की में रिक्रूटमेंट के बाद रिटेंशन कम होना स्टार्ट होता है। और धीरे धीरे जो डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है उसमें जो अपार संभावनाएं आप तलाशते हो किसी भी प्रोजेक्ट पे, वो आपके हाथ नहीं लग पाती, जो सक्सेस आप चाहते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी, उसका प्राइस, उसकी एजुकेशन, उसका प्रमोशन का तरीका एंड उसका प्लेसमेंट एंड पोजीशनिंग का तरीका। तो आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो एक कहने को सिंपल सा टूथपेस्ट वाली कैटेगरी लग रही है, बट उसमें भी बहुत सारा इनोवेशन आज हो सकता है। और उसी का एक इनोवेटिव प्रोडक्ट का रूप आप इस ब्रांड के साथ आप देखेंगे। देखिए, आज का जो लाइफस्टाइल जिस तरीके से बदला है, जो हमारी डाइट का इंटेक है, चाहे वो फाइबर का कम लेना, रिफाइंड चीज़ों का ज़्यादा लेना, तो जो एनामल है, जो यानी यानी कि टीथ के जो ऊपर का पार्ट है, जो बाहरी कवर है, वो एनामल कहलाता है। और वो एक तरीके से डेड सेल ही होती है, उसमें कोई डायरेक्टली कोई लाइफ नहीं होती, बट डेड सेल है तो इसलिए वो बार बार में नई नहीं बनती हैं। यदि एक बार क्रैक हो जाए दांत तो क्रैक ही रहता है। सो एनामल एक ऐसा उसकी हेल्थ सही नहीं रहे, इंटीग्रिटी सही नहीं रहे, वो रफ हो जाए, जो कि आज कोल्ड ड्रिंक हैं, एसिडिक फूड हैं, कॉफ़ी टी हैं, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली एनामल को दिक्कत देती ही हैं। और धीरे धीरे एनामल जब का सरफेस
रफ होना स्टार्ट होता है तो सेंसिटिविटी भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हम एनामल को यदि रीबिल्ड कर लें, रीमिनरलाइजेशन कर लें, तो एक तरीके से डेली बेसिस पे उसको रिपेयर करने का प्रोसेस आपके पास हो जाए और ऐसी पेस्ट आ जाए जो उसको रिपेयर कर सकती है, तो वो एक तरीके से एंटी एजिंग के रूप में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो कि दांतों की एजिंग जल्दी नहीं होगी। और धीरे धीरे जब आपकी डाइट से मिनरल्स बॉडी कम यूटिलाइज करना स्टार्ट करती है, वो यूटिलाइजेशन कम होता है ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम 40 के आसपास। कैल्शियम, विटामिन डी, आज विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको ही मालूम है कितनी ज़्यादा, इसलिए दांतों की तकलीफें या दांतों की कैरियोजेनिक एक्टिविटी जो है जिसमें कैविटी बनती हैं, ये सेंसिटिविटी के इशू बहुत ज़्यादा हमारे लाइफस्टाइल और हमारे डाइटरी हैबिट्स के कारण ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट आना चाहिए जो इन चीज़ों का सॉल्यूशन कर पाए। सो आइए उस प्रोडक्ट को एक तरीके से आप सब लोगों के साथ इसको इंट्रोड्यूस करते हैं और इसका फर्स्ट इंडक्शन करते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसको आईपैड से, मैं कनेक्ट करके आप लोगों के साथ ये सेशन करने वाला हूँ। सर माइक म्यूट है आपका। विक्रांत सर आपका माइक माइक म्यूट है सर। यस, आई थिंक मे बी नेटवर्क के कुछ इशू के कारण, वे वेरी सॉरी। स्टार्ट कर रहे हैं।
यस, अभी क्लियर है सब कुछ। यस सर। ओके, थैंक यू। हाँ, सो क्लैपिंग के साथ स्वागत करते हैं इस प्रोडक्ट का। इसका नाम है डेंटा वन, जो कि एक सेंसो ब्राइट फॉर्मूला प्रीमियम टूथपेस्ट की कैटेगरी में ये लॉन्च हो रहा है। हमारे पास एक ऑलरेडी टूथपेस्ट था, जो कि बहुत अच्छे से लोगों का एक्सपीरियंस, उसमें लोग उसको यूज़ करके शेयर करते थे। बट आज जो आ रहा है एक प्रीमियम कैटेगरी का, और इसका एक थेरेपेटिक और एंटी एजिंग और लॉन्जेविटी पे इफेक्ट, एक प्राइमरी इसका इफेक्ट पड़ने वाला है जब आप इसको एज ए यूज़र यूज़ करेंगे। सेंसोब्राइट फार्मूला जो है बेसिकली बायोमिमेटिक NHAP पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स से बना है। बेसिकली ये बायोमिमेटिक का मतलब है, बायो मतलब जैसा हमारा दांत का जो ऊपर का हिस्सा होता है, एनामल होता है, वो जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है एनामल का, जो सेम कंपोजिशन जिसमें हो, जैसा एनामल होता है वैसा ही मटेरियल उसमें हो, इसलिए इसका बायोमिमेटिक NHAP पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है। ये ऑरल लॉन्जेविटी और एंटी एजिंग के रूप में प्रीमियम प्रीमियम टूथपेस्ट आपके पास आ रहा है आज के टाइम पे। technology that is Astropep technology, that is drive by the technology by Estonia LCC USA। एक यूएसए बेस्ड टेक्नोलॉजी है, और आपको ये जान के बड़ी खुशी होनी चाहिए, आपकी एस्टोनिया जो कंपनी है वो यूएसए में भी रजिस्टर्ड है। उसका आप ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी बाय एस्टोनिया LLC यूएसए, हमने एक पूरा कोलैब करके इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, जो कि बायोमिमेटिक NHAP पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स के रूप में। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं एक्चुअली है क्या ये। देखिए, बायोमिमेटिक का मतलब एक ही होता है, मैंने बताया कि वो सेम वैसा ही है जैसा दांत का हिस्सा होता है। जो ट्राई पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है एन का मतलब यहाँ नैनो, हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है, ये बेसिकली ये वाला जो वो होता है, ये इसी का ही मटेरियल होता है। 96 से 97% इसी मटेरियल का दांत ऊपर का हिस्सा बना होता है। अब ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है ना, वो मोलिकुलर साइज जिसका 20 से 50 डाल्टन नहीं होगा, तो सर सर सॉरी कर रहा हूँ, पेन का कलर। ओके। अदर। मैं वैसे करके बता देता हूँ, 20 से 50 मोलिकुलर डाल्टन का ये होगा। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे छेद होते हैं तो इसमें फिल कर सकता है। यदि इसका साइज बड़ा हो जाएगा तो ये छेद में नहीं जाएगा, ये पोर को फुलफिल नहीं कर पाएगा और आपका रिपेयरमेंट प्रोसेस नहीं बनेगा। इसलिए नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है वो यूज किया गया। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये जापान ने सबसे पहले डेवलप की थी डेंटल केयर में। जापान ने हाइड्रोक्सी नैनो एपेटाइट पर्टिकुलर किया था, बट इसको स्टेबलाइज करने के लिए विद ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड। ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड ये एंटी माइक्रोबियल है। एंटी माइक्रोबियल का मतलब है ये जो बैक्टीरिया आपके जमा होते हैं उनके एक्टिव साइट को ये बाउंड कर लेता है। जैसे इसके हाथ को पकड़ लेता है तो वो अपना चिपकता नहीं है दांत पे, और नहीं चिपकेगा तो वो कैरियोजेनिक एक्टिविटी या जो दांत पे इफेक्ट डाल सकता है उस वो नहीं डाल पाएगा। एंड कैजिनोफॉस्फेट एक तरीके से सीमेंटेशन का काम करता है। जो फॉस्फेट है और कैल्शियम जो है वो मिलके एक तरीके से रीमिनरलाइजेशन प्रोसेस को पूरा करते हैं। सो ये बायोमिमेटिक डायरेक्ट सेलिंग में तो पहली बार आ रहा है। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग में बायोमिमेटिक पहली बार ये टूथपेस्ट उसमें आ रहा है। बट हाइड्रोक्सी एपेटाइट एक लेटेस्ट मॉलिक्यूल है, जो कि आने वाले टाइम में आपको बहुत प्रीमियम ब्रांड में ये देखने को मिल सकता है, या एक आधा वर्ल्ड लेवल पे कोई ग्लोबल ब्रांड इसको यूटिलाइज कर रहा हो। बट डायरेक्ट सेलिंग में फर्स्ट टाइम है। बट ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड कैजिनोफॉस्फेट जो है, ये तो ग्लोबल लेवल पे टूथपेस्ट में पहली बार आ रहा है, इसको समझते हैं। बट इसमें कोई फ्लोराइड नहीं है,
इसमें कोई एसएलएस नहीं है, इसमें कोई ऐसा हार्मफुल peroxidize जो केमिकल होते हैं वो नहीं है जो आपके हेल्थ हजार्डस हो। बट फ्लोराइड के बिना आपकी कैविटी नहीं बढ़ सकती, इसलिए फ्लोराइड टूथपेस्ट आता है इंडिया में। तो बट उसके अगेंस्ट जब अवेयरनेस आनी स्टार्ट हुई, उसके कुछ हेल्थ हजार्डस नोटिस किए गए, तो उस केस में उसको फिर से मार्केटाइज किया गया फ्लोराइड फ्री। बल फ्लोराइड के उसमें आपने यूज क्या किया, यदि ओनली फ्लोराइड निकाल दिया तो वो कैविटी को हील ही नहीं कर सकता। तो ये आज आप नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो देख रहे हैं, ये फ्लोराइड की जगह पे जो दांत को असली में जो स्ट्रक्चर जो दांत का बना होता है वैसी चीजें, वैसा ही ये मॉलिक्यूल है जो कि इजीली आपकी जो दांतों में कैविटी उसमें फिट हो जाता है। अब beyond the cleaning, addressing the mineral loss, oral health is linked to overall health. Enamel under constant attack from the dietary acid plug and जो क्रोनोलॉजिकल एजिंग के हिसाब से जो आपका मिनरल्स का कंपोजिशन कम होता है और दांत धीरे धीरे कमजोर होते हैं उसमें। सो जो ट्रेडिशनल टूथपेस्ट आते हैं वो ओनली सरफेस क्लीनिंग पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, थोड़े वो सेंसिटिविटी पे भी करते हैं, वो पर्टिकुलर सेंसिटिविटी वाला कैटेगरी अलग आता है। कोई स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी पे बात करने वाला टूथपेस्ट आपको मार्केट में नहीं दिखता है। सो सॉल्यूशन क्या है, डेंटो वन जो सेंसो ब्राइट मूव बियॉन्ड द कॉस्मेटिक केयर फंक्शनल एनामल थेरेपी के रूप में इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। वी आर क्लेमिंग फंक्शनल एनामल थेरेपी, रीमिनरलाइजेशन, रीबिल्डिंग। देखिए ये दांत का जो हिस्सा होता है, ये 95% जो है मिनरल्स इसमें एक तरीके से ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट के रूप में ही ये बना होता है। बट यहाँ पे नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट डाला गया है कि इसको, इसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें घुस के इसको दोबारा से सीमेंटाइजेशन कर दे, दोबारा से मिनरलाइजेशन कर दे। तो और इसका असर क्या होगा ये मैं भी इसके साथ भी डिस्कस करूंगा। एसिड इरोजन की वजह से दांत घिसना स्टार्ट हो जाते हैं, प्लग बैक्टीरिया की वजह से डीमिनरलाइजेशन, आपको ये कंडीशन दिखेंगी यहाँ से। ये विद द एज थोड़े थोड़े फ्रेगमेंट से दिखना स्टार्ट होंगे, फ्रेजाइल से होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये वाली कंडीशन, ये वाली सेंसिटिविटी, येलोइंग और हाई कैविटी रिस्क आज के डाइटरी हैबिट्स की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। सो कोर प्रॉब्लम ये है, एनामल कान रीजनरेट नेचुरली। एनामल को आप रीजनरेट नहीं कर सकते, ओनली फिलर के रूप में आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाते हो तब इसको रिपेयर करवाते हो। सो एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा ये है कि वीक जो छोटी छोटी इसमें छेद हो जाते हैं तो धीरे धीरे यहाँ से बैक्टीरियल ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है और यहाँ कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे जो टीथ है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो टूट भी जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। और कई बार आर सी टी हम बेसिकली बड़ा प्रचलन में है, आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं सेंसिटिविटी बढ़ने पे। सो अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या है, रीमिनरलाइजेशन ही सॉल्यूशन है। वो कैसे किया जा सकता है, ट्राईपेप्टाइड साइंस जो है नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये 20 से 50 नैनो उसका रेंज का होता है, जो आइडेंटिकल टू नेचुरल एनामल के जो पार्टिकल होते हैं उसके आइडेंटिकल होता है। 82% तक ये जो डीमिनरलाइजेशन है उसको ये रिकवर कर सकता है। 82% तक दांत को रिमिनरलाइजेशन और माइक्रो हार्डनेस जो है उसको जो रीगेन कर सकता है, वापस से स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है टीथ की। कैजिनोफॉस्फेट बायोअवेलेबिलिटी कैरियर दैट स्टेबलाइज एंड लोकलाइज एसीपी एट लीजन साइट एंड बूस्ट कैल्शियम डिलीवरी, यहाँ पे ये सीमेंटाइजेशन का काम कर रहा है ऊपर से। और ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड जो एक्टिव है, इनिबिट एस म्यूटेंस एक ऐसा माइक्रोब्स है, ऐसा बैक्टीरिया है जो दांत पे चिपक जाता है, दांत के सरफेस पे चिपक जाएगा और चिपक के ये रात को बेसिकली इंक्यूबेट करता, अपना संख्या बढ़ा लेता है और थोड़ा थोड़ा एसिड छोड़ना स्टार्ट करता है। उस एसिड की वजह से दांत घिसना स्टार्ट हो जाता है और वहां से कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे दांत खराब होना स्टार्ट हो जाता है। सो ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड एस म्यूटेंस नाम का, आप इसको एस म्यूटेंस को आप गूगल करेंगे, आप चैट जीपीटी पे डालेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये ही मेन रीजन है कैविटी वाला बैक्टीरिया होता है। इसको ये पकड़ लेता है कि भाई साहब आपको ज्यादा काम नहीं करने देंगे, आपका जो
तलवार कुल्हाड़ी है उसको हम पकड़ लेंगे, यानी कि ये उस बैक्टीरिया के एक्टिव साइट को बाउंड कर लेता है, उसको इनएक्टिवेट कर देता है। इसको हम कॉम्पिटिटर इनिबिटर बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। कॉम्पिटिटर इनिबिटर ये है कि भाई साहब दांत की बजाय मेरे से हाथ मिला ले, तेरे को मैं यहाँ पे ऐसा कुछ महसूस नहीं होने दूंगा कि आपका मन ना लगे। मैं लेमन लैंग्वेज में इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक लेमन आदमी को भी समझ में आए। एक्टिव साइट ऑफ इसको ये दांत पे कैविटी करने में सक्षम फील नहीं कर पाता, यानी कि न्यूट्रलाइज हो जाता। सो गम्स एंड स्पोर्ट जेंटल ओवर केयर एक तरीके से एंटी माइक्रोबियल ये इसका इफेक्ट होता है। एलोवेरा का भी नेचुरल सब्सटेंस है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ट्राई पेप्टाइड साइंस में पहली बार ग्लोबल लेवल पे डेंटिस्ट हिस्ट्री में आपके पास एक प्रोडक्ट आया है जो सेम एनिमल की उसका मोलिक्यूल लेके आया है, बट ऐसे छोटे फॉर्म में है जो री दोबारा से रीमिनरलाइजेशन कैविटी में फिर से भर सकता है, छोटे छोटे होल्स को भर सकता है। सो बायोमिमेटिक हाइड्रोक्सी एपेटाइट मिमिक्स द नेचुरल मिनरल ऑफ एनिमल एंड माइक्रो क्रैक्स को दोबारा से भर देता है। जैसे माइक्रो क्रैक्स भरेंगे सेंसिटिविटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो क्रैक्स की वजह से ही ठंडा गर्म खट्टा ये सारी चीजें आपको लगती हैं। यदि उसको सीमेंटाइजेशन कर लिया, दोबारा से मिनरलाइजेशन कर लिया, तो सेंसिटिविटी अपने आप कम हो जाएगी और टीथ की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। वो इसकी स्टडी में पाया जाता है कि आप 4 से 6 वीक में लगातार करने के बाद आप अपने दांत को रिमिनरलाइजेशन प्रोसेस को ऑलमोस्ट 82% तक कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि 4 से 6 वीक में 82% तक रिमिनरलाइजेशन हो जाता है। एंटी कैरियोजेनिक इफेक्ट कैविटी फॉर्मेशन को एक तरीके से बचाता है, और जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है नैनो लेवल का, रीबिल्ड एनामल मिनरल लॉस, जो मिनरल लॉस हो रहा है विद द एज, उसको रिबिल्ड कर रहा है। एंड बायोफिल्म इनहिबिट द एसिड न्यूट्रलाइजेशन, रिड्यूस एसिड डैमेज टू द बैक्टीरिया, एंड एक लेयर क्रिएट करता है। डेली आप पेस्ट करते ही हो, इसके ऊपर एक पतली सी फिल्म क्रिएट कर देगा। अब ये जो छोटी सी फिल्म जो है वो क्या करेगी, ये आपका एसिड को रेजिस्टेंट करेगी और आपके दांत को स्ट्रेंथन और बचाना स्टार्ट करेगी, और बैक्टीरिया को वहां से पकने से भी बचाएगी, और साथ में ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड, तो इसका इफेक्ट एनर्जेटिकली बढ़ जाता है। सो ऐसे में क्लिनिकली ये इस तरीके से बेनिफिट देता है, इस तरीके से इसका मैकेनिज्म है। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे एंटी सेंसिटिविटी कैसे काम कर रहा है। ये प्लग्स ओपन डेंटियल ट्यूब्स होती हैं। ट्यूब्स का मतलब है टीनी चैनल, छोटी छोटी चैनल होते हैं। जैसे ये दांत था, ये दांत था, और ये दांत था, आपका दांत का हिस्सा था। यहाँ पे जो रूट लेवल है, रूट लेवल से यहाँ से आपका यहाँ से ये ट्यूब्यूल्स फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स का मतलब ऐसे रोड फॉर्म में ये NHSP लगा होता है। ये मोलिक्यूल ऐसे जमा होते जाते हैं, जब दांत बनता है ऐसे बनते 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 ये बाहर निकल आता है दांत, और ये पूरा दांत बन जाता है, जिसको हम एनामल और क्राउन बोल देते हैं। तो ये इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, आपस में दो लेयर बनी है, जैसे आप दोनों हाथों को जोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत तो छेद रहेगा ना। ऐसे माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो छेद होते हैं, ये धीरे धीरे ऊपर से कैविटी बन बन के ये बिखरना स्टार्ट हो जाते हैं, भुरभुरे होना स्टार्ट हो जाते हैं दांत। तो वापस से इन छेदों में यदि ये जाएगा तो रिमिनरलाइजेशन हो जाएगा, और ट्यूबुल्स फिर से डेंटाइल जो ट्यूबुल्स हैं वो भर जाएंगे, टीनी चैनल्स भर जाएंगे, जो कि सेंसिटिविटी को ब्लॉक, सेंसिटिविटी है वो एकदम से ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि यही जड़ तक रूट तक लेके जा रही, जिससे सेंसिटिविटी लग रही है। सो रिपेयर एंड सीलिंग एफिशिएंसी पेप्टाइड इनहांस, इसमें जो पेप्टाइड डले हैं वो रिपेयर और सीलिंग एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। साथ में प्रीमियम ब्राइटनिंग इफेक्ट देते हैं। जब ये लेयर क्रिएट करता है तो आपको 1 हफ्ते के बाद जब इस पेस्ट को करेंगे तो दांतों पे एक अलग से लेयर लगे, जैसे फेस पे आपने नहाए फिर क्रीम लगा के देखते हैं, तो जब फेशियल क्रीम लगाते हैं तो स्किन एक तरीके से साइन साइन करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही इस पेस्ट को करने के बाद आप जब टंग को दांतों पे फेरोगे ना, तो आपको लगेगा टंग और दांतों के बीच में एक लेयर बनी हुई है, बहुत थिन लेयर,
जो कि फ्रिक्शन को घटा रही है, जो कि एक तरीके से, और ये लेयर है, ये एन हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, वो बहुत ब्राइट इन कलर होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो आपकी डी स्टेन लगना स्टार्ट हो जाएगा, आपको कैविटी फील होंगी, ऊपर ये लेयर आ जाएगी, तो आपको व्हाइटनिंग इफेक्ट भी अपना धीरे धीरे इंपार्ट करना स्टार्ट करेगा। और जैसे मार्केट में जो व्हाइटनर आते हैं, टूथपेस्ट व्हाइटनर आते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, ऊपर एनामल को घिसा के व्हाइटनिंग करते हैं, डी स्टेनिंग कर देते हैं। ऐसे में ये आपको एक एक्स्ट्रा लेयर, यानी कि पेंट कर रहा है एक तरीके से, जो दांत, जो दीवार खराब हो रखी थी उसको रिबिल्ड करके पेंट कर दिया एक तरीके से। और नो ब्लीचिंग व्हाइटनिंग, कोई ब्लीचिंग एजेंट नहीं है इसमें जो व्हाइटनिंग इफेक्ट दे रहा हो। एन एच ए पी स्मूथ एनामल सरफेस मेकिंग टीथ रिफ्लेक्ट लाइट better, fill microscopic rough spot and remove and prevent stains फ्रॉम द टी एंड कॉफी, जिससे दांत पीले पड़ते हैं। तो ये लेयर बनाता है, तो वहां पे स्टेन जल्दी से आता नहीं है। सो अल्टीमेटली स्टेन नहीं बनने देता, कैविटी बनने से रोकता है, और दोबारा से रिबिल्ड करने का, रीमिनलाइजेशन का काम करता है। सेफ्टी और एफिकेसी में आप देखेंगे, नॉन अब्रेसिव व्हाइटनिंग है, जेंटल व्हाइट्स विदाउट अब्रेसिव केमिकल, कोई ब्लीचिंग एजेंट नहीं है जो दांतों को ज्यादा घिसता हो साफ करने के लिए, व्हाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए। मल्टी एक्शन फॉर्मूला है, क्लीनिंग, प्रोटेक्शन एंड फ्रेशनेस, राइट। इसके साथ सेफ एंड वर्सेटाइल है, सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म ओरल हेल्थ एंड स्पोर्ट, 6 साल का बच्चा भी यूज कर सकता है, एंड इसको आप ओल्ड एज वाला भी यूज कर सकता है। एक रेगुलर पेस्ट है, ऐसा नहीं है कि सेंसिटिव वाले दांतों के लिए है। ये सेंसिटिविटी तो नेचुरल रिपेयर करके खत्म कर देगा, जो कल को भी हो सकती है। आज यदि सेंसिटिविटी नहीं है, कल को धीरे धीरे दांत के ऊपर की लेयर घिसेगी, सेंसिटिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में यदि आप इस लॉन्ग टर्म ओरल हेल्थ, अपने टीथ को बचाना चाहते हो, स्ट्रोंग रखना चाहते हो, तो ये रेगुलर प्रोडक्ट है, फ्लोराइड फ्री है, कोई फ्लोरोसिस का जीरो रिस्क है, कोई फ्लोरोसिस का रिस्क नहीं है यहाँ पे। नो प्रोक्सीडाइज, जो व्हाइटनिंग के रूप में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में प्रोक्साइड डाले जाते हैं, वो नहीं है इसमें। यहाँ पे कोई एसएलएस नहीं है, जो जेंटल ऑन गम्स एंड ओरल टिश्यू पे आपका जेंटल है, ये सेफ है। सो अल्टीमेटली ग्रास स्टेटस है इस प्रोडक्ट का, जर्नली रिकॉग्नाइज, जितने भी मॉलिक्यूल डाले गए हैं दे आर ग्रास सर्टिफाइड। ये इसकी सेफ्टी और एफिकेसी है। एफिकेसी में आप देखेंगे, नैनो नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट नैनो फॉर्म में डाला गया, जो बारीकी से अंदर से फिलिंग करता है दांत की। सो अल्टीमेटली डेली आप 2 बार का रेगुलर यूज इसको कर सकते हैं। सुटेबल फॉर द सेंसिटिविटी, टीथ के लिए बहुत अच्छा है, जो नेचुरली एक तरीके से रिपेयरमेंट करेगा और सेंसिटिविटी को धीरे धीरे एलिवेट कर देगा। सो कोई भी इसको यूज कर सकता है, आप किसी भी कंडीशन में आपको इसको यूज कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस टूथपेस्ट पे भी आप देखेंगे तो यहाँ बायोमिमेटिक एनएचएपी पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है। ये वाला एनएचएपी बहुत प्रीमियम टूथपेस्ट में किसी ग्लोबल लेवल पे आपको मिल सकता है, बट विद पेप्टाइड टेक्नोलॉजी, जो इसको और ज्यादा इसकी एफिकेसी इनहांस कर सकते हैं, और बैक्टीरियल ग्रोथ को इनिबिट कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट दे सकते हैं, और साथ में एलोवेरा, जो एक तरीके से नेचुरल जेलिंग प्रॉपर्टी देता है। टूथपेस्ट में ऐसा फिलर, कोई केमिकल के रूप में फिलर नहीं डाला गया है। सो बताने के लिए तो मार्केट में बहुत सारे हर्बल टूथपेस्ट, बहुत सारे ये टूथपेस्ट वो टूथपेस्ट, ठीक है, वो अपनी अपनी जगह सही है, बट इसका कंपटीशन इसी से ही है। आप इसको जब यूज करके देखेंगे, आपको लगेगा कि यार मैं टूथपेस्ट में कोई इनोवेटिव चीज यूज कर रहा हूं और मेरे दांत चमक ही नहीं रहे। मैं जब टंग उन पे लगाता हूं तो वो उन पे एक बायोफिल्म बनी हुई है, जो अब बहुत स्लिपरी स्लिपरी फील हो रहा है, तो जिसकी वजह से आपको फर्स्ट उसमें ही पहली बार ब्रश करेंगे तभी आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके पीछे, इसके आगे यहाँ पे आप देखेंगे एस्ट्रोपेप टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है, जो कि यूएस बेस्ड एक तरीके से हमारी कंपनी के साथ कोलैब होके इसको हमने डेवलप करवाया है। एक बाहर की टेक्नोलॉजी इंडिया में, एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडिया में, एक इंडियन कंपनी ग्लोबल लेवल का प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। मुझे लगता है कि हम सब इसको अपने बेटर टीथ के लिए, अपने बेटर फैमिली की ओरल हेल्थ के लिए, और अपनी टीम के लिए और कम्युनिटी के लिए एक एंटी एजिंग टूथपेस्ट, हम दांतों की एंटी एजिंग की बात कर रहे हैं। शायद ही ये किसी ने सोचा होगा कि कल को एंटी एजिंग टूथपेस्ट भी आने वाला है, यानी कि आपका दांत बूढ़ा हो गया है तो उसको बाहर से रिपेयरमेंट करने का, फिर से उसकी माइक्रो
कैविटी है, माइक्रो जो छेद हैं, उनको फुलफिल करके एक लेयर बना के फिर से उसको स्ट्रोंग करने का काम करेगा। और आप देख रहे हैं ग्रीन साइन है इस पे, यानी कि वीगन फ्रेंडली है। ये वीगन फ्रेंडली टूथपेस्ट है और ग्रास सर्टिफाइड इंग्रेडिएंट है इसमें डले हुए हैं। और मैं तो ये बोलूंगा, यदि आप 40 साल के हैं, 35 साल के हैं, तो कैल्शियम भी साथ में खाना स्टार्ट करो, अंदर से भी कैल्शियम आ जाए और जड़ें में भी मजबूत होना स्टार्ट हो, और ऊपर से आप रिपेयरमेंट कर दें तो आप अपने, क्योंकि ये बॉडी का पार्ट है, दांत ऐसा नहीं है निकलवा लिया तो कुछ नहीं घट रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो दांतों से ही होके हमारे पेट तक जाती हैं और पेट से वो सेल तक जाती हैं। तो प्राइमरी लेवल पे सेल के न्यूट्रिशन को दांतों ने ही पहले कॉम्पेटिबल बनाना है। और ब्यूटी तो दांत जब तक है ना, तो आदमी का चेहरा अलग से ही दिखता है। दांत निकलने के बाद आप देखना कैसा चेहरा हो जाता है। तो इनको बचा के रखिए, एस्थेटिक पर्पज से भी इनको बचा के रखिए, मेटाबॉलिक पर्पज से भी बचा के रखिए। इससे ऑर्गन, ये बॉडी का ऑर्गन है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस बाहर मैं इनको हाथ लगा रहा हूं तो दर्द नहीं हो रहा है, टूट गया निकल गया तो फिर और दूसरा लगवाना पड़ता है। तो इन्हीं को, नेचुरल को यदि आप बचा के रख सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट दे सकते हैं, तो ये एक तरीके से इनोवेटिव फार्मूला आपके पास डेंटा वन के रूप में आ रहा है, जिसमें एक नई टेक्नोलॉजी आई है, बायोमिमेटिक NHAP पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स के रूप में आप इसको देख रहे हैं। और स्कैन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे आप पे डायरेक्टली कंपनी की लेटेस्ट अपडेट आ पाए, लिंक आ पाए। तो ये आप जस्ट स्कैन करें और इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और एस्टोनिया वन का फेसबुक का पेज, एस्टोनिया वन का इंस्टाग्राम का पेज भी आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। अ, आज देखते हैं कि कितने लोग ज्वाइन करते हैं, और पेज पे समझ में आ ही जाता है। सो लेटेस्ट पोस्टर अपडेट क्या हो रहा है, लेटेस्ट अचीवमेंट, इन सब के लिए आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और आप डायरेक्टली एक तरीके से कम्युनिकेशन में रह सकते हैं। वैसे तो आप लोगों के सीनियर LOS में जो अपलाइन हैं वो आपको कम्युनिकेशन करते ही हैं, फिर भी आपको डायरेक्टली एक तरीके से ब्रॉडकास्ट मैसेज आपको आना स्टार्ट होगा इस चैनल के माध्यम से। सो कंपनी से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, तो डेफिनेटली इस पे आप ज्वाइन हो सकते हैं इस चैनल के थ्रू। सो थैंक्स फॉर द लिसनिंग एंड स्ट्रोंगर टीथ, ब्राइटर स्माइल। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आज हमने जो प्रोडक्ट डिस्कस किया है, ये एक सबके लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट हो सकता है। और मैं कुछ सवाल या कुछ ऐसे क्रॉस क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि हम ऐसे क्रॉस क्वेश्चन लें जो थोड़ी बहुत भी यदि इसमें गुंजाइश है बात करने की या कुछ ऐसा है, तो आप पूछ सकते हैं। कैसे डिफरेंट है, कुछ लोगों का और भी एक्सपीरियंस होगा। तो आइए एक बार थोड़ा सा कुछ लोगों से राय ले लेते हैं, सवाल ले लेते हैं। सुनील जी, आप को होस्ट भी हैं। यदि आपका कोई डायरेक्ट सेलिंग का काफी लंबा एक्सपीरियंस और एक ऐसे टूथपेस्ट के साथ एसोसिएशन आपका रहा है कि जहाँ पे बहुत सारी अच्छी बातें इस टूथपेस्ट के बारे में आपने शेयर भी की हैं, लोगों से फीडबैक भी लिए, बट ये टूथपेस्ट सुन के आपको कैसा, मतलब क्या लग रहा है कि भाई आ, कुछ इनोवेटिव लग रहा है, या कोई आपका सजेशन या क्वेश्चन कोई आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम है। सर, मैंने पूरा सेशन सुना है और अपने डायरेक्ट सेलिंग के मतलब एक्सपीरियंस में मैं कह सकता हूँ कि इस तरीके से इतना साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैंने कभी किसी टूथपेस्ट का नहीं सुना। तो थैंक यू टू यू एंड सोनिया कि आपने इतना साइंटिफिकली इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया। और ये अपने आप में एक नई साइंस है जिसको हम जब मार्केट में लेके जाएंगे तो एक बहुत अच्छा बिजनेस हम इसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं, नए कस्टमर हम एक्वायर कर सकते हैं। बहुत बार इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के काफी सारे टूथपेस्ट आते हैं इस तरीके के, जहाँ पे लोग उसके पीछे की कोई स्टोरी सुनाते हैं और उस स्टोरी पे पूरे का पूरा प्रोडक्ट बिल्ड होता है। तो हमारी एक डिफरेंट तरीके की स्टोरी है जहाँ पे हम
इसको एंटी एजिंग से कनेक्ट करके बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में डिफरेंट है और एक नया एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ पे। इस प्रोडक्ट को जब हम मार्केट में लेके जाएंगे और जब कनेक्ट करेंगे कि किस तरीके से टीथ का भी एजिंग में बहुत बड़ा रोल है और आप ब्यूटीफुल दिख सकते हैं अपने दांतों को बचा के। ये अपने आप में एक नई स्टोरी हो सकती है इस प्रोडक्ट के बिहाइंड। तो दिस इज रियली अमेजिंग। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोडक्ट को लेके। राइट। देखिए, प्रोडक्ट के लेवल पे सुनील जी, बीइंग ए प्रोडक्ट एक्सपर्ट या बीइंग ए मैन्युफैक्चरर, बीइंग ए साइंटिफिक पर्सन, मैं चार चीज़ों को आज के टाइम पे प्रोडक्ट में देखता हूँ। प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट ही नहीं है, वो एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या है, ये प्रोडक्ट आई थिंक सबको समझ में आएगा कि धीरे धीरे जो आज की फूड हैबिट्स हैं, जिस जिस टाइप के हम ऐसे फूड ले रहे हैं जो दांतों के लिए सही नहीं है। जैसे फाइबर नहीं खाएंगे तो मैदा खाएंगे तो चिपक जाएगा फाइबर। पहले के लोग ज़्यादा ब्रश वर्श नहीं करते थे, दातुन कर लेते थे एक बार, पर दांत बहुत चमकते रहते थे। रीजन क्या था? हर फूड में उनका नेचुरल फूड था, फाइबर ज़्यादा होते थे, तो दांतों पे नहीं चिपकता था कुछ भी। वो डेली वो खाते खाते साफ हो जाते थे। कोई मूली उखाड़ के खा रहा है, कोई गाजर खा रहा है, कोई ऐसे ही कुछ चीजें खा रहा है, मोटा अनाज खाता था। तो ऐसे में कैविटी होने के चांसेस या ग्रोथ होने के चांसेस कम थे। अभी बहुत ज्यादा हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफाइंड चीजें जो आ गई हैं हमारी। जिसके बाद तो प्रोडक्ट क्या कर रहा है? प्रोडक्ट आपका डेली डैमेज को रिपेयर कर रहा है, डेली डैमेज को रिपेयर कर रहा है, और उसी मटेरियल से जिस मटेरियल का नेचुरली कोई चीज बनी होती है। अब जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, वो बेसिकली यदि वो नैनो में नहीं होगा तो माइक्रो ट्यूबल्स, आंखों से नहीं देख सकते, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब वो बनावट होती है, नेचुरल बनता है, तो एक के बाद ऐसे ऐसे सीरीज ऑफ ये मॉलिक्यूल लगे होते हैं, तो उनके बीच में थोड़ा बहुत माइक्रो ट्यूबल्स हम बोलते हैं, गैप रह जाता है। और वो जब वाइड हो जाता है तो धीरे धीरे उसी में सेंसिटिविटी होना स्टार्ट होती है। तो जिसको सेंसिटिविटी लग रही है, इसका मतलब दांत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, इसका सीधा मतलब एनामल खराब हो रहा है। तो आप सेंसिटिविटी के बाद ये स्टार्ट करेंगे या सेंसिटिविटी से पहले करना चाहिए? मुझे लगता है कि सॉल्यूशन मिल रहा है कि लंबे टाइम तक स्ट्रोंग टीथ, बिल्कुल वाइटनिंग इफेक्ट के साथ स्ट्रोंग टीथ आपके रहें, तो आप इसको यूटिलाइज करते हैं। पहला सॉल्यूशन ये दे रहा है। प्रोडक्ट का अब आता है प्राइस। प्राइस आज एक प्राइस ही नहीं है, प्राइस है वैल्यू। आप आपके दांत कितने वैल्यूबल हैं ये आप देख लीजिए, क्योंकि ये एस्थेटिक पर्पज में भी काम आ रहे हैं, ये डिफेंस में भी आ रहे हैं। बचपन में इन्हीं से काटा हमने एक दूसरे को, भाई बहनों को। तो मुझे लगता है कि ये एक उस तरीके से हमारा वाइटल ऑर्गन है। तो ऐसे में वैल्यू यदि कोई चीज देती है तो लोग प्राइस नहीं देखते। और ये मैं ऐसे नहीं डरा रहा कि ये बहुत महंगा आने वाला है। कहने का मतलब है प्रोडक्ट में आज के टाइम पे सॉल्यूशन, वैल्यू, प्राइस की जगह वैल्यू पहले पे आ रही है, प्रोडक्ट की जगह सॉल्यूशन पहले पे आ रहा है। तीसरा प्रमोशन। प्रमोशन में प्रमोशन अकेला प्रमोशन ही नहीं है, स्टोरी अकेली स्टोरी नहीं है। यदि स्टोरी के पीछे साइंस नहीं है, स्टोरी साइंस से कनेक्टेड नहीं है, और साइंस इंग्रेडिएंट वाली कनेक्टेड नहीं है, प्रोसेसिंग की कनेक्टेड नहीं है, तो लंबे टाइम तक वो स्टोरी डुप्लीकेबल नहीं होगी। हम बिजनेस में डुप्लीकेसी देखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है। तो स्टोरी सही होनी चाहिए, वो रिलेटिव स्टोरी होनी चाहिए विद इंग्रेडिएंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ आप देखेंगे एस्ट्रोपैप जो टेक्नोलॉजी है और बायोमिमेटिक जो एनहाइड्रोक्सी एपेटाइट है, वो नेचुरल एक तरीके से एनामल को बिल्ड करने के लिए सर्टिफाइड है। बस आपने ओनली एक NHAP इन डेंटल आप डालेंगे, चैट जीपीटी आपको सारी स्टोरी बता देगा कि 82% तक प्रूवन मॉलिक्यूल है। यदि नैनो उसमें डाला गया है तो ये आपके रिपेयरमेंट कर सकता है। सो यहाँ पे हम एक तरीके से इंग्रेडिएंट लेवल पे, प्रोसेसिंग लेवल पे और सेफ्टी लेवल पे, जहाँ फ्लोराइड है, SLS है, या जो ब्राइटनिंग के लिए हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड जो चीजें डाली जाती है वो नहीं डली हुई हैं, ग्रास सर्टिफाइड है। तो यहाँ सेफ्टी एंड एजुकेशन दोनों ही एक स्टोरी में आप दे सकते हैं। तीसरी चीज आती है, चौथी चीज आती है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट तो इस डायरेक्ट सेलिंग में बहुत हाई पेनिट्रेटिव है, जो कि आप लोगों के थ्रू ही जानी है। आप लेके बैठिए अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और इसको पहले यूज करके देखिए और उनके साथ शेयर करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये चारों पी प्रोडक्ट के आपके यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, और इसको हम बहुत, मतलब लगता है कि हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू। बहुत सारे लोगों के दांतों को, उनकी स्माइल को दोबारा से एक हेल्दी स्माइल के रूप में लंबे टाइम तक मेंटेन रखने में हेल्प कर सकते हैं।
सो ये चारों पी के बारे में सुनील जी आपका क्या राय है? मैं कुछ और लोगों से भी बात करूंगा हमारे एसोसिएट, बट आपसे इसलिए है कि क्योंकि आपने टूथपेस्ट के साथ ज्यादा काम किया है, तो और लंबे टाइम तक काम किया है, और कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि यस ये कंप्लीट लग रहा है सेंसो ब्राइट के इम्पैक्ट जो ब्राइटनेस का और सेंसिटिविटी को हील करने का दे रहा है और नेचुरली दे रहा है बिना ब्लीचिंग एजेंट के, क्या लग रहा है कि सेफर साइड जा रहा है ये फॉर्मूला? सर मैंने जब इसको पूरा देखा, स्टडी किया, अभी आप जब बात कर रहे थे, तो पहले जितने भी टूथपेस्ट मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग में या डायरेक्ट सेलिंग से बाहर भी जो अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के जो सेंसिटिविटी को एड्रेस करते हैं, टीथ की कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को एड्रेस करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक कंप्लीट टूथपेस्ट एक साथ दिखाई नहीं देता जहाँ पे ये सारे काम कर सके, जहाँ पे आपके लिए एंटी बैक्टीरियल का भी काम करे, आपके टीथ को स्ट्रेंथ भी करे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे एक साथ हमें मिल रही है, और साथ में ब्राइटनिंग का काम भी कर रहा है, ब्राइटनिंग एजेंट का काम भी कर रहा है। तो आई थिंक दिस इज अभी तक का ये बहुत कंप्लीट टूथपेस्ट दिखाई दे रहा है। और टूथपेस्ट के मामले में बहुत सारा एक प्रीमियम कस्टमर ऐसा है जो प्राइस के बैंड को नहीं देखता है, वो सिर्फ क्वालिटी, एक अच्छा प्रोडक्ट चाहता है। और ऑलरेडी इस तरह की क्वालिटी के टूथपेस्ट हमारे से मेरे ख्याल से 4 से 5 गुना प्राइस में ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो हम जिस प्राइस में इसको लेके आने वाले हैं, वो ये तो मतलब कहीं पे भी हम हमें कोई बीट नहीं कर पाएगा, ना तो क्वालिटी में ना प्राइस में। तो ये अमेजिंग है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। थैंक यू सुनील जी बात करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मेरे साथ और भी साथी जुड़े हैं और जो कि इस बिजनेस को बहुत विवेक जी मतलब प्रोफेशनली बिल्ड कर रहे हैं, प्रोडक्ट को के लवर हैं। विवेक जी आपका स्वागत है। प्रोडक्ट का पहला इंफॉर्मेशन के बाद, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है वो बिना इंफॉर्मेशन के कोई भी रिवील नहीं करती, पोस्टर वोस्टर और सारी चीजें। तो क्या लग रहा है आपको पहली बार सुन के ऐसा भी एंटी एजिंग फॉर टीथ का कोई प्रोडक्ट हो सकता है? मैं बताऊं, मेरे लिए एक्चुअली जब इसके फीचर्स अभी आए थे ग्रुप में, उसी टाइम पे दो तीन चीजों को मैंने हाईलाइट करके मेरे ग्रुप में और पर्सनल कई सारे मेरे जो कस्टमर हैं, SLS फ्री और फ्लोराइड जो डाला हुआ है ना, ये एक स्पेशली जिस ऑर्गेनाइजेशन से सुनील शर्मा की है, वहाँ के लोगों से अगर आप बात करो तो ज्यादातर ये दो चीजों का एक ऑब्जेक्शन आता है। और सचमुच में जो भी इंडियन ब्रांड है उसमें ये सब तो भर भर के मात्रा में होता है। बट बाकी जो विवेक जी वहां पे तो ये डला हुआ है, जहाँ सुनील जी आए वहां तो ये डला हुआ है। अच्छा, मेरे नोटिस में नहीं है, बट ऐसा सुना है मैंने, तो ये एक्चुअली सीरियस नोटिस में था मेरे, और इसको मैंने बहुत अच्छे लेवल पे भी प्रमोशन भी किया और बहुत अच्छे रिस्पांस अभी से आने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र में वैसे मेरे पास अपडेट भी आ चुका है कि पंचायती पे ये टूथपेस्ट आ चुका है, तो मैं तो बस अब रेट ओपन करने का इंतजार कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये एक तरीके से हमारी प्रोस्पेक्टिंग के लिए और कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए, जैसे कई लोग बोलते हैं कि एक विंडो ओपन करना या एंट्री जो प्रोडक्ट होता है, हालांकि एंट्री में हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो नया आ रहा है तो डेफिनेटली सर फीचर्स बताए, कई सारी चीजें फर्स्ट टाइम सुनने को मिली है। तो जैसे जैसे और भी आपकी इस यूट्यूब पे हम देखेंगे और यूज करने के बाद सबसे ज्यादा इसका और भी रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच सर, एक और हमारे बास्केट में एक अमेजिंग प्रोडक्ट को देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू सो मच। एक दो और साथी को इनवाइट कर लेते हैं। कोई बात करना चाहता है इस प्रोडक्ट के बारे में तो डेफिनेटली आप अपना ये वाला साइन प्रेस कर सकते हो, हाय हेलो वाला। सर हैंड रेस तो बहुत सारे लोगों ने कर रखा है, विजय पांडे जी, मैं नाम ले ले रहा हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
सो थैंक यू सर। जी जी विजय। हम लोगों ने जी हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा था कि शरीर का कोई भी अंग अपने आप को रिपेयर कर सकता है, बट दांत एक ऐसी चीज है जो अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता है। तो ये आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक ऐसी चीज लेके आए हैं कि जो हम दांत को भी रिपेयर एक तरीके से कर सकते हैं माइक्रो लेवल पे जाके, और एंटी एजिंग को प्रोसेस में उसको ले जा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मार्केट में चूंकि हम लोग काम कर रहे हैं सर, और इसके पहले भी जिन कंपनियों में हम थे, तो उनका दावा एक से एक होता था। किसी कंपनी का नाम तो लेना उचित नहीं होगा, बट उसमें ऐसा भी लोग कहते थे कि अगर गैस बन रही है तो उसमें घोल के पेस्ट पी जाइए, वो फायदा करेगा। और एसिडिटी मतलब क्या क्या बताते थे। तो ऐसा कुछ तो अपने पास है नहीं, क्योंकि दांत के पर्पज से है, दांत का ही हम नहीं उपयोग नहीं, करेंगे सर। एक्चुअली एक क्या चीज। होता है ना सर, एक्चुअली क्या होता है कि इसमें बहुत सारे पेस्ट में कैल्शियम डलता है, और कैल्शियम एंटासिड का काम करता है। ओके। बट ओरल केयर में लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं सर, ऐसा अपने आप को दिखाने के लिए करते हैं। मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा, कोई यदि हाइजीनिक वाला प्रोडक्ट वो खाने के लिए नहीं होता है। यस सर, बट यस सर। ऐसा नहीं है कि इसको खा के किसी की डेथ हो सकती, ये तो हम भी सेफ्टी की बात करें, बट सर ये नहीं है। यस सर। जैसे किसी ने लिखा इसमें फ्लोराइड ऐड क्यों नहीं है, फ्लोराइड का भी काम था कैविटी को भरने का। यस। अब वो टेम्पररी था और येलोनेस भी देता है, और उसके लाइक फ्लोरोसिस नाम के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, उसको आप गूगल पे जाएंगे देखेंगे। बट फिर जी। भी मैं ज़्यादा साइड इफेक्ट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इंडिया का 90% जो पेस्ट है वो फ्लोराइड वाला ही है। मैं नहीं किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव बोलूंगा, मैं यहाँ पे ओनली पॉजिटिव बोलूंगा कि इसमें फ्लोराइड नहीं है। इसमें एक फ्लोराइड का रिप्लेसमेंट है जो कि दांत जैसा ही है। बायोमिमेटिक का मतलब है जैसा दांत का स्ट्रक्चर है वैसा ही मॉलिक्यूल है। जो दांत का स्ट्रक्चर है, जो जैसा स्ट्रक्चर है दांत का वही डाल दिया, फ्लोराइड की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो इसलिए सर। नहीं डाला गया है। जी, दो महत्वपूर्ण प्रश्न थे सर। कि जी जैसे कि हमने एक मतलब कि अच्छे से अच्छे ब्रांड के और डायरेक्ट सेलिंग में भी महंगे महंगे ब्रांड के पेस्ट को हम लोगों ने रिकमेंड किया हुआ है, और उस पे ये लिखा हुआ होता था कि बिलो 6 ईयर के बच्चों को गार्जियन के सुपरविजन में ही कराएं। तो क्या ये बच्चों के लिए भी है? और दूसरा प्रश्न इसी के साथ में जोड़ दे रहा हूँ, जिससे आप एक बार में फ्रीज कर दें कि अब हमारे बास्केट में दो पेस्ट हो जाएंगे, जो पहले से है, जो अब ये आ गया। तो क्या हम इसको रेगुलर बेसिस बेसिस पे किसी को रिकमेंड कर सकते हैं, या ऐसा तो नहीं है कि 3-4 महीने करें फिर ब्रेक करें, फिर ऐसा कुछ, यानी एज अ रेगुलर पेस्ट पेस्ट इसको यूज कर सकते हैं? बस दो प्रश्न। सर, ये रेगुलर पेस्ट है, क्योंकि ये वो सेंसिटिविटी वाला नहीं है कि जो हाइपर कूलिंग इफेक्ट दे के सेंसिटिविटी वो काम कर रहा हो। ये जी। सेंसिटिविटी को रिपेयरमेंट करके जहां से स्टूमुलस जा रहा है किसी भी चीज का, ठंडे गर्म का, जहां से वो ट्रेवल कर रहा है रूट तक, उसको ही ब्लॉक कर रहा है। तो ये सेंसिटिविटी का इफेक्ट उस तरीके से दे रहा है, ये दूसरे मैकेनिज्म से नहीं दे रहा जो दूसरे टूथपेस्ट होते हैं, जो हाइपर कूलिंग और एक तरीके से ऐसे ऑयल होते हैं जो उस टाइम पे सेंसिटिविटी को रिलीफ देते हैं। ओके सर। तो दूसरा है कि बच्चों को सर्विलेंस में ही करवाएं, पर 6 साल से जैसे लिखने के लिए 6 साल होता है, 6 साल से ऊपर वाले को हम रिकमेंड करते हैं कि, बट बच्चों के केस में आप सर्विलेंस में ही करवाएं। अच्छा, ओके, थैंक यू सर, इसे थैंक रेगुलर पेस्ट, इसे रेगुलर यू। नोट। ओके, रेगुलर। सेंसो ब्राइट का मतलब ये है कि सेंसिटिविटी वालों के लिए, सेंसिटिविटी से बचने के लिए भी ये हो गई है, तो उसको नेचुरल वे में रिपेयर करके उसको बेटर किया जाए। प्रिवेंटिव है सर, समझ गया सर, ओके। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रिवेंटिव एंड थेरेपेटिक दोनों में यूज कर सकते हैं सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। केपी जी, आपका भी स्वागत है। केपी जी, कोई ऐसा ऐसा ऐसी चीज आप शेयर करना चाहते हो तो स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सर। मैं आज ऑफिस से ले आया हूँ एंड माय चिल्ड्रन माय किड्स आर एक्साइटेड अबाउट इट। एक बार ओपन करके भी उन्होंने दिखा खोल सकते हैं कि आपके पास ये रखी हुई खोल है, के। बट जी आपने जी दिखा जी। दी तो मैं, कैसी लग रही है ट्यूब? बहुत बढ़िया, एक जबरदस्त फ्रेग्रेंस, और बच्चों ने खोल के दाएं बाएं ऊपर नीचे से पूरा फील किया है इसको। एंड दिस इज a डिफाइनिंग रेवोल्यूशनरी स्टेप इन ओरल केयर इंडस्ट्री। और बाकी सब तो आपने कवर कर दिया, सुनील जी और विवेक जी सबने कवर किया है। ये हजारों हजारों करोड़ का बिजनेस इसी में ही है, छोटी सी ट्यूब में है। ये दिखने में छोटी है पर ये धमाका है अपने आप में। राइट है, ट्यूब लग रही है कि एक इंटरनेशनल ट्यूब है, एक फीलिंग आ रही है।
डेफिनेटली जो अंदर है वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है और अपीयरेंस भी जबरदस्त है। और हमें क्या बोलते हैं, व्हाट शुड आई से, वर्ड्स की शॉर्टेज हो रही है, ये किसी को ऑफर करने में भी बहुत बढ़िया लगेगा। सो पेज पे ही सारी चीज़ें विजुलाइज हैं जो मार्केटिंग के लिए होती हैं, बायोमिमेटिक, एनएचएपी, पेप्टाइड टेक्नोलॉजी एंड सारी चीज़ें। आप एक तरीके यानी कि आपकी जो स्टोरी है वो ट्रू स्टोरी है। यहाँ पे कोई मैन मेड या घुमाने फिराने के लिए, एक बार जोड़ने के लिए स्टोरी नहीं बताई जाती या एजुकेट किया जाता है। और जो चीज़ें उसमें हैं उन्हीं चीज़ों को ही हम बताने की कोशिश करते हैं। केपी जी, आपका भी एक्सपीरियंस पुलिस में एक इंस्पेक्टर तक का रहना और फिर एक वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी में एक अच्छे रैंक पे रहना, तो आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है ऐसे प्रोडक्टों के बारे में? देखो, बहुत अच्छा फ्यूचर होने वाला है। और मैं तो अभी अपने आसपास या जो भी लोग मिलते हैं बोलता हूँ, रिवॉर्ड टाइम तो अभी शुरू हुआ है। जो कहते हैं ना, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आ चुके हैं, बस खाली पहचान के। और एक एक कदम हमें राइट डायरेक्शन में बस लेते जाना। पीपल आर वेटिंग फॉर अस, अच्छी चीजों के लिए, अच्छी इनकम्स के लिए, अच्छी लाइफ के लिए, और अच्छे बैलेंस के लिए। जो आज का फास्ट वर्ल्ड है उसमें एक राइट काइंड ऑफ बैलेंस ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। और मैं तो जस्ट क्या बोलते हैं उसको सर, वर्ड्स की मतलब फील कर सकता हूँ जो। और कभी सोचा नहीं था ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोबारा आके इतनी एक्साइटमेंट से बात भी कर पाऊंगा, टू बी ऑनेस्ट विद यू। ओके, थैंक यू सो मच केपी जी, अपने विचारों को रखने के लिए, अपने थॉट प्रोसेस को शेयर करने के लिए, एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, और पहली बार ये फिजिकली दिखाने के लिए। ये एक बड़ा, ये वाली मेमोरी आपके साथ ही जुड़ेगी। ये कितने लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन करेगा और ये कहाँ तक जाएगा प्रोडक्ट, तो बट आपने पहली बार ये फिजिकली सबके सामने दिखाया है। तो केपी जी, थैंक यू। ये थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मतलब मुझे नहीं पता था कि आप जैसे आज ऑफिस में आए थे, तो मैंने इसलिए, मुझे नहीं पता था आप लेके चले गए हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। सो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आई थिंक हमने आज पहली बार एक दूसरे के साथ शेयर की है। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन को और आगे भी बढ़ाएंगे। लोगों के एक्सपीरियंस ही इंफॉर्मेशन बन जाएंगे। जब ये घर पे जाएगा, जब ये पहली बार दांतों तक जाएगा, तो ये अपने आप में ही एक इंफॉर्मेशन देने वाला होगा। आपके दांत, आपकी जो फ्रेशनेस है और आपकी जो ब्राइटनिंग इफेक्ट आएगा, उससे ही आपको एक तरीके से एक ऐसा, मतलब इंफॉर्मेशन खुद ही दे देगा, खुद ही आपके साथ एक ऐसा रिलेशन बिल्ड करेगा कि आपका मन करेगा किसी को अपने नियर डियर वाले को बताने के लिए, शेयर करने के लिए। सो इन्हीं सारी बातों के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने फिर से हाउसफुल करके इस पूरी मीटिंग को बड़ा शांति के साथ, बड़ा एक्साइटमेंट के साथ और बड़ा पेशेंस रख के सुना। और ऐसे ही साथी बने रहिए, साथ में रहिए और ग्रो करते हैं, एक अच्छी कम्युनिटी बनाते हैं और लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं। थैंक यू सो मच। पूरे एस्टोनिया परिवार को मुबारक हो कि आपकी बास्केट में एक नया मेहमान आया है। आइए इसको सबसे मिलवाते हैं, इस मेहमान का प्रॉपर इंडक्शन करवाते हैं। और इस मेहमान को पहले हाय हेलो आप कर लीजिए, मिलवाने से पहले पूरा इंडक्शन इंट्रोडक्शन आप खुद ले लीजिए। एंड देन आपको मज़ा आएगा कि ये प्रोडक्ट आपकी लाइफ में नॉट ओनली दांतों तक रहेगा, ये बातों तक आएगा और बातों से ही तो बात बनती है, मेरा मानना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।